से ही आज हम माँ पद्मावती के शेष वाहन पर का दर्शन कर सकते हैं। और इस शेष वाहन पर आरूढ़ माँ पद्मावती का दर्शन करने से जिनके जो निस्संतान हैं उनके लिए संतान होने की शक्ति मिल सकती है, संतान हो सकती हैं। और जिनके लिए सर्प दोष की जो पीड़ा होती है उस पीड़ा से भी मुक्ति मिल सकती है। ऐसा बताया जाता है कि इस प्रकार चारों माड़विधियों में शेष वाहन पर आरूढ़ होकर माँ पद्मावती अपने दर्शन से अखंड कोटि भक्तों के लिए जितनी जो उनकी शंकाएं हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उन सब को दूर करने की आशा प्रदान करती है, अनुग्रह करती है। इस प्रकार के अनुग्रह पाने के लिए ही यहाँ पर बहुत सारे लोग उत्सुक होकर अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से माँ की जो सेवा कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो नृत्य गान लीला कर रहे हैं और पूजा पाठ करते हैं, आरती उतारते हैं। और ब्राह्मण लोग दिव्य प्रबंध का पारायण करते हैं। और इसी प्रकार जो सभी भक्त अपने अपने शक्ति के अनुसार माँ को आरती उतारते हुए माँ की आरती के साथ फूल और फल भी चढ़ाते हैं। और इस प्रकार सर्वाभूषित अलंकार कृत माँ पद्मावती का जो आरती अभी प्रधानाचार्य निकाल रहे हैं, और इस आरती निकालने के बाद उससे हमको जो यश और ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उससे हमारे अंदर की जो कठिनाइयाँ हैं या माया है, माया की जो परतें हैं, वे सब अपने आप मिट जाती हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि सर्प दर्शन करने से हमारे अंदर जितनी भी जो भय हैं वे सब भय अपने आप मिट जाते हैं, और हम बहुत ही धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और माँ की कृपा से हम समाज में सभी के हितैषी बनकर अच्छे जीवन बिताने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यही आज के जो लघु शेष वाहन की जो सेवा का परमार्थ है। इसी बात को बहुत सारे जो शास्त्रों में और बहुत सारे पुराणों में और बहुत सारे जो भक्ति साहित्य में भी अनेक रूपों में प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे जो लोग बताए हैं, गाए हैं, और इसी प्रकार बताते भी हैं। ईशानाम जगतोस्य वेंकटपतेर विष्णु पराम प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तक्षांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणिपल्लवयुगाम पद्मासनस्ताम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन्मातरम। अर्थात वेंकटेश्वर भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान व्यूह लक्ष्मी के रूप में अपने जो प्रभा को दिखाते हुए माँ सभी भक्तों को अनुग्रह प्रदान कर रही हैं। और अभी इसी का जो द्योतक हैं वहाँ आरती उतार रहे हैं। नमो पद्मावती देवी नमः। దేహమే భూమండలమై కలకాలంబున
శంభుల కుల పర్వతములు నెమ్మది గలుగగనేడిదివో పమ్మిన చౌవన భారము మోవగ తమ్మి వదన కాధారంబాయ పమ్మిన చౌవన భారము మోవగ తమ్మి వదన కాధారంబాయ పొలతి దేహమే భూమండలమై కలకాలంబును కాణాచాయ పొలతి దేహమే భూమండలమై కలకాలంబును కాణాచాయ కాంతగమనముల ఘన దిగ్గజములు కంతుని బలమై కలుగగను కాంతగమనముల ఘన దిగ్గజములు కంతుని బలమై కలుగగను పంతమున పిరుదు భారము మోవగ ఇంటి నటనలకు నిరిగతియాయ పంతమున పిరుదు భారము మోవగ ఇంటి నటనలకు నిరిగతియాయ పొలతి దేహమే భూమండలమై కలకాలంబును కాణాచాయ పొలతి దేహమే భూమండలమై కలకాలంబును కాణాచాయ చెలియారని ఎడి శేషుడు గలుగగ అలతురుము భారమానెనిదే చెలియారని ఎడి శేషుడు గలుగగ అలతురుము భారమానెనిదే వెలయగూడె శ్రీ వెంకటపతి ఈ కలికిని ఇదియే కడుకతలాయ వెలయగూడె శ్రీ వెంకటపతి ఈ కలికిని ఇదియే కడుకతలాయ పొలతి దేహమే భూమండలమై కలకాలంబును కాణాచాయ పొలతి దేహమే భూమండలమై కలకాలంబును కాణాచాయ। भक्तजनों, अभी अभी आप बहुत दिव्य गान सुन रहे थे। माताजी की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है। माताजी स्वयं भूदेवी बनकर के आई हैं और समस्त जन कल्याण के लिए अपने को न्योछवार कर रही हैं। माता का प्रेम वात्सल्य का प्रेम ऐसा ही होता है। देखिए, अभी हम विचार कर रहे थे कि शेष जी लघुशेष के रूप में आज यहाँ पर है। लघुशेष के संदर्भ में हम जानते हैं वासुकी है। वासुकी का संबंध क्षीरसागर मथन से है। क्षीरसागर मथन के संबंध में वासुकी जो है लस्सी बने हुए थे, रस्सी बने हुए थे और उस रस्सी से मथने के बाद ही वहाँ से लक्ष्मी का उदय भी हुआ है। अनेक लोग उस समय पर क्षीरसागर में संबंध में आए हैं, लेकिन उनमें से लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी को श्रीमन नारायण ने स्वीकार किया है अपनी धर्मपत्नी के रूप में। तो वैसे उनके वक्षस्थल पर उनके वास, उनकी सेवा में महाशेष के साथ जुड़ करके क्षीरसागर में वो भी रहती थी। लेकिन जब भृगु महर्षि ने लोक कल्याणार्थ खास करके कलयुग में जो पापों को संहारना है, पापों को दूर करना है, तो उसके लिए वे कलयुग में यहाँ पर आना चाहते थे। तो इसके लिए भृगु महर्षि ये कारण बने। कारण तो बनते ही हैं, भगवान की इच्छा है। भगवत इच्छा से क्या हुआ, भगवान जब थे लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर वास स्थान दिया था। भृगु महर्षि उनके पास गए, देवताओं को लिए जो यज्ञ कर रहे थे कलयुग के पापों को दूर करने के लिए, उस समय हविष के लिए किस देव को चुना जाए, इसका भार भृगु महर्षि को दिया गया था। भृगु ने सभी की परीक्षाएं ली है, लंबी कहानी है। लेकिन जब वहाँ पर गए वैकुंठ में, तो वो भी कुछ अनदेखे रह गए, तो उन्होंने सीधे वक्षस्थल पर प्रहार किया
पैर से आघात किया। तो नारायण जी समझ गए कि अब समय आ गया है, मुझे भूलोक में जाना है। तो तुरंत जो है वे वहाँ पर उनके पैर पकड़ करके उनके पैर में जो आंख है, आंख को मल करके और उनकी क्रोध की भावना को दूर करके उनसे क्षमा मांगने लगे थे। ये सबको देख करके और अंत में आने के कारण पूछने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हविस लेने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये भृगु महर्षि ने जाकर के उन लोगों से कहा कि नारायण से अच्छे भगवान कोई और नहीं है जिनको याग का हविस दिया जा सके। तो तब जो है भृगु महर्षि के लात से जब प्रहार हुआ विष्णु के वक्षस्थल पर, तो वो क्रोधित हो गई, नीचे पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर आकर के वे रहने लगी कोल्हापुर में, जो अभी हैं महाराष्ट्र में। कोल्हापुर में लक्ष्मी देवी वास करने लगी। तो लक्ष्मी देवी के बिना भगवान वहाँ पर नहीं रह सकते, तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं भगवान भी पृथ्वी पर आ गई लक्ष्मी को ढूंढते हुए। तो उस समय उनके व्यवस्था के लिए आदिशेष स्वयं सात पर्वतों के साथ आकार लेकर के यहाँ पर शेषशैल बन करके आ गए हैं। इसीलिए शेष के रूप में जो सप्तपणी है वो रहते हैं और वो कल हमारे सामने आए। आज जो शेष है, लघु शेष जो है, वो वासुकी है, क्षीर सागर मथन के साथ जुड़े हुए हैं और उनमें एक प्रकार से उनकी ముచ్చటకెవ్వరు లేరు మోహమిది బలు దూరు ఎచ్చటనెవ్వరు లేరు ఈటికే నా పేరు ముచ్చటకెవ్వరు లేరు మోహమిది బలు దూరు ఎచ్చటనెవ్వరు లేరు ఈటికే నా పేరు మంచముపై నుండరాదు మలగుపై బొత్తుమోదు నించిన ఉయ్యాలలోన నిద్దురరాదు మంచముపై నుండరాదు మలగుపై బొత్తుమోదు నించిన ఉయ్యాలలోన నిద్దురరాదు అంచలగన్నుల నీరు ఆపరాధాతని బాసి అంచలగన్నుల నీరు ఆపరాధాతని బాసి ఇంచుకంత నిలువలేను ఎట్లు ధరింతునే ముచ్చటకెవ్వరు లేరు మోహమిది బలు దూరు ఎచ్చటనెవ్వరు లేరు ఈటికే నా పేరు అవ్వలించేటిల్లు చూచి ప్రాణము నిలుపరాదు దివ్య చూచి తాలిమైన దిప్పగరాదు పవ్వలించేటిల్లు చూచి ప్రాణము నిలుపరాదు దివ్య చూచి తాలిమైన దిప్పగరాదు
ముచ్చటకెవ్వరు లేరు మోహమిది బలు దూరు ఎచ్చటనెవ్వరు లేరు ఏటికే నా పేరు చింతతో ధరించరాదు చల్లబో మేనైన బోదు ఇంతట చలులకైనా ఎరుకలేదు చింతతో ధరించరాదు చల్లబో మేనైన బోదు ఇంతట చలులకైనా ఎరుకలేదు ఇంతలోనే వెంకటేశుడింతే మరుగున నుండి ఇంతలోనే వెంకటేశుడింతే మరుగున నుండి ఎంత చేసే కలిగి వీడు ఏమని చెప్పుదునే ముచ్చటకెవ్వరు లేరు మోహమిది బలు దూరు ఎచ్చటనెవ్వరు లేరు ఏటికే నా పేరు ముచ్చటకెవ్వరు లేరు మోహమిది బలు దూరు भक्तजनों, दिव्य गीत का आनंद आपने लिया ही है और इसके साथ हम आगे बढ़े। मैं कह रहा था लघुशेष का संबंध वासुकी से है, क्षीरसागर मंथन के संबंध है। क्षीरसागर मंथन इसलिए हुआ कि अमृत चाहिए देवताओं के लिए, लेकिन जो क्षीरसागर मंथन हुआ था एक वो राक्षस और देवताओं के बीच में हुआ था। कहानी तो सब लोग जानते ही हैं। और उस समय रस्सी के रूप में ये बने थे मंत्र, पर्वत बना था उसकी मथनी और ये रस्सी बनी थी। तो उस प्रकार और उस मंथन के बाद जो भी निकल आए हैं उस मंथन की प्रक्रिया में लक्ष्मी देवी भी उभर करके आई थी और उनको श्रीमन नारायण ने स्वीकारा। इस प्रकार लघुशेष और महाशेष दोनों का संबंध देवी जी से जुड़ जाता है। और प्रथमतः आज प्रथम वाहन के रूप में हम लघुशेष को ही यहाँ पर देखते हैं। भगवान वेंकटेश्वर के साथ महाशेष वाहन प्रथम होता है, यहाँ पर प्रथम वाहन के रूप में लघुशेष है। ये थोड़ी बहुत विशेषता यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए, दिव्य मूर्ति माता कलयुग में भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों को मातृत्व प्रदान करने के लिए, मातृ प्रेम प्रदान करने के लिए, वात्सल्य प्रेम प्रदान करने के लिए यहाँ पर उतरी है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि माता जी जो हैं अलग हैं और भगवान अलग हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है। अलग भी है, अलग अलग भी नहीं है, क्योंकि वहाँ श्रीदेवी सहित है, यहाँ भगवान के साथ संबंध जोड़ करके उनके जितने वैभवों के साथ, जितने वाहनों के साथ शोभा यात्रा चलती है ब्रह्मोत्सव में, उन्हीं सभी वाहनों का यहाँ पर भी रिपीटिशन, एक प्रकार से पुनरावृत्ति हो जाती है, थोड़े बहुत हेर फेर के साथ। और इस हेर फेर को आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज हम लघुशेष वाहन पर माता जी विराजमान होकर के चिरतानूर की तिरुवीथियों में चल रही है, भक्तों को दर्शन देती हुई। और कल सुबह हम महाशेष वाहन पर उनको इसी प्रकार से सुंदर रूप में विराजमान होकर के निकलाएगी। यहाँ स्थिता है, बैठी हुई है, भगवान के वक्षस्थल पर रहने वाली माता है। माता अलमेल मंगा, अलरमेल मंगा है, इसीलिए यहाँ पद्मावती के साथ साथ अलरवेल मंगा। और जिस पुर में रहती हैं उस पुर का नाम भी अलवेल मंगापुरम है, अलरवेल मंगापुरम है, अलरवेल मंगा है। तो इस प्रकार से कमलोद्भवा, अलर माने कमला है, कमल से उद्भवा
माता के रूप में वहाँ पर विराजमान है, इसीलिए लोग पद्मावती भी कहते हैं। तो पद्मावती और लक्ष्मी एक ही हैं, लेकिन इस महान अवतार की विशेषता यह है कि यहाँ पर उन्होंने दोबारा नारायण को मिली है, वेंकटेश्वर को मिली है। वेंकटेश्वर भी दूसरे नाम लेकर के यहाँ उतर आए हैं दूसरे कारण से पृथ्वी पर, कलयुग में, कलयुग के त्रास को दूर करने के लिए। और माता भी यहाँ पर उतर आई है। और पहले वो कोल्हापुर में रही, कहते हैं पाताल भी गई थी। कोल्हापुर में 10 वर्ष तक भगवान ने उनके लिए तपस्या की है। तब आकाशवाणी हुई है, यहाँ नहीं, आप उधर जाइए शेष पर्वत के पास, क्योंकि वहाँ पर भगवान रहते हैं। तो यहाँ पर आई और यहाँ पर भगवान से कहा गया कि एक सरोवर का निर्माण कीजिए, सरोवर में स्वर्गलोक से स्वर्ण कमलों को लाइए और इन सबको रोप करके वहाँ पर 12 साल भगवान ने अर्चना की, तपस्या की और उस तपस्या के कारण उसी पद्म सरोवर में निकली है, इसलिए पद्मावती भी कहलाई है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण घटना के साथ कलयुग अवतार के रूप में है और यह विशेष बात है। और इसी विशेषता के साथ देखिए, गीत में स्पष्ट कहा गया है कि हरि ही प्रपन्नों के लिए कारण है, हरि ही एकमात्र शरण है। और उसी प्रकार माता जी को भी अन्नमया जी ने स्वीकारा है। ये गीत के भाव को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने एक पद में कहा है, हे जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी, हे जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी, हरि की बन पत्नी विराजित है आप, क्षीर जलनिधि की माखन है आप, क्षीर जलनिधि की क्षीर सागर की मक्खन के समान है, क्षीर जलनिधि की माखन है आप, सुंदर पद्म में समी सुगंध है आप। सुंदर पद्म में सम गई है, उन्हीं से निकल कर आई है, इसलिए पद्मावती है। सुंदर पद्म में समी सुगंध है आप, नील वर्ण के वक्षस्थल पर विराजित निधान, नील वर्ण के वक्षस्थल पर विराजित निधान, समस्त लोकों की शासिका है आप, समस्त जनों के शासन करने वाले हैं। और एक बात और भी है, नीलवर्ण कौन है? विष्णु है, विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान आप हैं। विष्णु ही भी वेंकटेश्वर ही है, वेंकटेश्वर के वक्षस्थल पर आज भी तिरुमला पर विराजमान देवी हैं। चंद्रमा की भगिनी, निधियों का आगार, चंद्रमा की सहोदरी है। हम जानते हैं क्षीरसागर मदन में जन्मे चंद्र है, जन्मी लक्ष्मी है। चंद्रमा की भगिनी निधियों का आकर है, प्रेम से ब्रह्मा को लालित करने वाली माता है। ब्रह्मा तो इनके पुत्र ही हैं, विष्णु के पुत्र हैं तो इनके ही पुत्र हैं। प्रेम से ब्रह्मा को लालित करने वाली माता हैं, गोविंद की संबल और सातिन छाया है आप। गोविंद को संभालने वाली है, तत् वेंकटेश्वर भगवान को संभालने वाली है। क्योंकि जब लक्ष्मी नहीं है तो कुछ नहीं है, हम ये जानते भी हैं। लक्ष्मी जब उनसे अलग हो गई, वो भी पृथ्वी पर आई, तो भाग करके विष्णु भी यहाँ पर आ गई। गोविंद की संबल आप, सातिन छाया आप है, छाया की समान छाई हुई है। आकर वास की कीर्ति इस दास के आवास पर। अगर आप आएंगे इस दास के आवास पर, इस भक्त के घर पर आइए। माता जी को अन्नमाचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं, माता जी आइए मेरे घर में, मेरे आवास पर आइए। 16 श्रृंगारों से भासित प्रतिमा है आप, 16 श्रृंगारों से, श्रृंगार से बहुत ही भव्य रूप निखर आता है। बिन बिखरे वेदों की आकर निधि है आप, बिन बिखरे वेद निधि है आप। विद्या देवी भी हैं, विद्या लक्ष्मी भी हैं, तो वेद निधि आप है, बिखरे बिना वेदों की माता है आप। इस प्रकार के भव्य रूप में अन्नमाचार्य जी ने माता जी को देखा है और इस रूप में माता जी बहुत ही ख्यात है। इसीलिए अंत में कहते हैं, मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर आइए, मेरे साथ रहिए।
पद्मसुन्दरी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती पंकजवासिनी श्री परमदयाकरी श्री पद्मावती वरानन्दकर श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती परम पावनी श्री पद्मावती पाप विमोचनी श्री पद्मावती पुण्यगन्धिनी श्री पद्मावती परिपालय मां श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती प्रणव स्वरूपिणी श्री पद्मावती प्रणत सुरेश्वरी श्री पद्मावती पल्लव पाणी श्री पद्मावती प्रविमल गात्री श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती भक्त जनप्रिय श्री पद्मावती भक्ति गान प्रिय श्री पद्मावती भगवती भारती श्री पद्मावती भव भयहारिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती मंगलदायिनी श्री पद्मावती मणिमयहारिणी श्री पद्मावती महनीय रूपिणी श्री पद्मावती महिम स्वरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती मंजुल भाषिणी श्री पद्मावती मंगल रूपिणी श्री पद्मावती मंत्र निवासिनी श्री पद्मावती मोक्ष विधायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती वरप्रदायिनी श्री पद्मावती वरवीणाधरी श्री पद्मावती वात्सल्य रूपिणी श्री पद्मावती विमल स्वरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्वकारिणी श्री पद्मावती विश्वरूपिणी श्री पद्मावती वेद स्वरूपिणी श्री पद्मावती वेंकटनायकी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्ववंदिता श्री पद्मावती वीणा गान प्रिय श्री पद्मावती वैभवदायिनी श्री पद्मावती वैभव लक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी
जन पोषिणि श्री पद्मावती श्वेतांबरधरि श्री पद्मावती श्रेयोदायिनि श्री पद्मावती शोक विनाशिनि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सकल शुभंकरि श्री पद्मावती सद्गुण संभृत श्री पद्मावती सद्गुणवर्षिणि श्री पद्मावती सद्गतिदायिनि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सरसिज निलये श्री पद्मावती सरोजहस्ते श्री पद्मावती सर्वरक्षाकरि श्री पद्मावती सर्वज्ञानमयि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सुगुण विलासिनी श्री पद्मावती सुरनर पूजित श्री पद्मावती सुमन सवंदित श्री पद्मावती सुंदरी माधवी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सर्वजनप्रिय श्री पद्मावती सर्वप्रियङ्करि श्री पद्मावती सर्वरञ्जनी श्री पद्मावती सर्ववशङ्करि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती श्री आदिलक्ष्मी श्री पद्मावती श्री गजलक्ष्मी श्री पद्मावती श्री धनलक्ष्मी श्री पद्मावती श्री धान्यलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विजयलक्ष्मी श्री पद्मावती विद्यालक्ष्मी श्री पद्मावती संतानलक्ष्मी श्री पद्मावती धैर्यलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती श्रीकरि शुभकरि श्री पद्मावती श्री चक्रवासिनी श्री पद्मावती श्रीनिवास प्रिय श्री पद्मावती श्री शुभलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती अमर वंदिता श्री पद्मावती अमित शुभप्रद श्री पद्मावती आनंदकारिणी श्री पद्मावती आश्रित वत्सल श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी
लक्ष्मी श्री पद्मावती आई खगवाहिनी श्री पद्मावती अंबुजलोचनी श्री पद्मावती अनुदिनमर्चित श्री पद्मावती अलंकार प्रिय श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती कमललोचनी श्री वेंकटेश महेशी श्रितव कल्पवल्ली पद्मावती विजयता मेह पद्महस्ता श्री वेंकटाख्य धरणी वृतपत्यकायां श्री शुकस्य नगरे कमले करे भूथा। आज माँ पद्मावती पद्म पुष्करिणी में पद्म पुष्करिणी से उद्भुत माँ पद्मावती अपने दिव्य दर्शन देते हुए चिन्ह शेषन वाहन पर आरूढ़ होकर अपनी समस्त प्रभा आभा और सुंदर दिव्य दर्शन से समस्त ब्रह्मांड कोटि की भक्त कोटि के सभी इच्छाओं की पूर्ति करने की जो अनुग्रहित कर रही हैं, साथ ही साथ जो निस्संतान हैं उन सबको संतान की कल्पना की जो आशीर्वाद दे रही हैं, और साथ ही साथ उनके जो मन में जो माया की जो परतें हैं उन सारे परतों को दूर करने के लिए जो ज्ञान की ज़रूरत है वह ज्ञान प्रापंचिक जो सुखों से ऊपर अलौकिक भक्ति तत्व से परे होकर अलौकिक भक्ति तत्व से भगवान की लीलाओं को समझने की क्षमता प्रदान कर रही है। साथ ही साथ समस्त कोटि की अशुभों को दूर करते हुए अपने आशीर्वाद दे रही हैं, और साथ ही साथ इनके लिए इनके दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आए हुए भक्तों के सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और समस्त प्रकार के जो सुविधाएं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से किए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे हाथी अश्व वगैरह वगैरह गजराज और अश्वराज वगैरह वगैरह जानवर भी माँ की सेवा में उपस्थित हैं, और भक्त कोटि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी अपनी रुचि के अनुसार माँ की जो सेवा करने के लिए और उनके गुणगान करने के लिए और उनके यशोगान करने के लिए और भक्तों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए और इस प्रकार की इस ब्रह्मोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, और वो अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ नालायर पाशुरम के दिव्य प्रबंध का जो पारायण भी हुआ है और अनेक प्रकार के गीत गाए गए हैं, और साथ ही उन गीतों के माध्यम से हमारे अंदर जितनी भी जो अशांति है और अशांति के जो कारण हैं उन सारे कारणों को मिटाते हुए आज इस दिव्य अलौकिक आभा से और इस प्रकाश से और इस प्रभा के दिव्य दर्शन से माँ के जो समस्त अनुग्रह से आज भक्त अपने अभीष्टों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए और अपने घरों की तरफ वापस जाने की जो तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ माँ पद्मावती बहुत ही जो विश्व में विनाशकारिणी है और सुखदायिनी है, श्रीनिवास की जो नायकी हैं और पद्म पुष्करिणी की माँ हैं और समस्त लोगों की जो पालने वाली जो लक्ष्मी हैं, सिरी भी धन भी देती हैं और धैर्य भी देती हैं, और इसी प्रकार अपनी दोनों बुझाओं में शक्ति को भर के और सभी भक्तों को धैर्य प्रदान करने वाली धैर्य लक्ष्मी हैं और निस्संतान लोगों को संतान प्राप्त
प्राप्त कराने वाली संतान लक्ष्मी है, वीर लक्ष्मी है, वीर लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी भी है और समस्त लोगों को जो पालन करने वाली महालक्ष्मी है। ऐसी महालक्ष्मी को नमन करते हुए अब हम जय पद्मावती नमः। అలమేలుమంగా అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలుమంగా మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ కొచ్చి కొచ్చి ఆలపించి పూరిమితో బాడగాను మెచ్చి నిన్ను నీదే అలమేలుమంగా కొచ్చి కొచ్చి ఆలపించి పూరిమితో బాడగాను మెచ్చి నిన్ను నీదే అలమేలుమంగా నెచ్చెలులా తోడనెల్లా నీ గుణాలు సారే సారే నెచ్చెలులా తోడనెల్లా నీ గుణాలు సారే సారే అచ్చలాన నాడుకొని అలమేలుమంగా మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ వాడల వాడల నీవు వయ్యాలి తోలగాను మేడలెక్కి చూచిని అలమేలు మంగ వాడల వాడల నీవు వయ్యాలి తోలగాను మేడలెక్కి చూచిని అలమేలు మంగ వీడము చేత పట్టుక వెస నీవు పిలువగా వీడము చేత పట్టుక వెస నీవు పిలువగా ఆడ నుండి వచ్చే నీ కడకలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలుమంగా అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలుమంగా మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ ఈ లీల వెంకటేశు ఇంత చనవీయగాను మేళములాడి నీ అలమేలుమంగా ఈ లీల వెంకటేశు ఇంత చనబీయగాను మేళములాడిని అలమేలు మంగ తేలిన నీరతులను ఇదే తన నేరు పెళ్ళ తేలిన నీరతులను ఇదే తన నేరు పెళ్ళ ఆలోచనలు చేసి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది మిక్కిలి మేలుది पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्वा। अर्थात इस प्रकार पद्म प्रिय, पद्म के प्रति जो प्रिय रखने वाली माँ पद्मावती, पद्म सरोवर से जो आविर्भूत माँ पद्मावती का दूसरा भी नाम है अलमेलु मंगई। इस अलमेलु मंगई जो तमिल भाषा के जो शब्द हैं, इस शब्द का अर्थ यही है सबके लिए शुभ प्रदान करने वाली माता। और इस प्रकार की सबको
शुभ प्रदान करने वाली माता अलिमेलुमंगा भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में यहाँ इस भूलोक में तिरुचानूर पद्म सरोवर में उद्भुत होकर वही उनसे जो परिणय करती हैं और यह इतिहास पुराणों के माध्यम से बताया गया। इस प्रकार जो इस धरती पर एक मानव जन्म लेकर माँ पद्मावती विष्णु भगवान की पत्नी बनने के लिए उनके साथ तपस्या करते हुए उनकी जो पत्नी बनकर इस प्रकार हमें आज तिरुचानूर के मंदिर पर विराजमान हैं और जिनके लिए कार्तिक माह में ब्रह्मोत्सव की आयोजन किया गया। इस कार्तिक माह में अनेक प्रकार के शुभ फल देने वाले इस प्रकार के इन उचित जो क्षणों में माँ का दर्शन जो करते हैं उनका जीवन साफल्य होता है। और यह भी बताया जाता है इनकी जो छत्र छाया में रहने वाली सभी जनता बहुत ही सुख और शांति के साथ जीवन यापन करते। अर्थात इस प्रकार इस धरती पर जितनी भी जो पाप हैं और संकट हैं और शंकाएं हैं उनकी जो न्यूनतम जो इकाइयाँ जो हैं उन सब से जो दूर रहने के लिए और इन सब से शांति पाने के लिए और साथ में प्रापंचिक जो सुखों से अलौकिक ज्ञान की ओर प्रस्थान करने के लिए व्यक्ति के लिए जीवात्मा व्यक्ति अर्थात भक्त उनके लिए उनके उस जीव के लिए जो मार्ग चाहिए वह मार्ग प्रशस्त करने वाली माँ पद्मावती का आज ब्रह्मोत्सव में पहले दिन लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर माँ सभी भक्त कोटि को अपने जो अनुग्रह प्रदान कर रही हैं और उनके अनुग्रह प्रदान करने वाले प्राप्त करने वालों में जो वीक्षण करने वाले लोग होते हैं उनसे बढ़कर उनके सानिध्य में अपने गुणगान करते हुए उनके यशोगान करते हुए वहाँ पर कला रूपों को प्रदर्शित करने वाले और भी भाग्यशाली माने जाते, क्योंकि साक्षात माँ पद्मावती के सानिध्य में अपने जो कला का प्रदर्शन करने का जो सुनहरा जो मौका उनके लिए जो जन्मांतर से मिले हुए सुख से समान है। और इस प्रकार के कला प्रदर्शनों को देखने के जो सुख हमको जो मिल रहा है हम भी उतने ही जो सुखी हैं उतने ही जो ज्ञानी बनेंगे। और इस ज्ञान के प्राप्ति के माध्यम से हम इस अलौकिक जगत से लौकिक जगत से अलौकिक जगत की ओर जो प्रस्थान करने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जैसे बताया गया है नवदा भक्ति में अर्चा रूप में इस प्रकार जो माँ पद्मावती आज तिरुचानूर जो क्षेत्र में दिव्य क्षेत्र में प्रादुर्भवित होकर वहीं पर भक्तों की जो आशीर्वाद दे रही हैं। और इस प्रकार उस माँ की जो स्मरण करने से उनकी अर्चना करने से उनकी पाद सेवा करने से और उनके सामने इसी प्रकार जो खड़े होकर विनती करने मात्र से हमारी सब की सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और इसी प्रकार हमारे लिए जो इस जीवन की जो भवसागर को पार करने के लिए जो शक्ति चाहिए वह शक्ति भी उसी रूप में उनकी कृपा की दर्शन मात्र से हमको मिल सकती है। और उस शक्ति के आधार पर हम इस धरती पर जितनी भी जो कठिनाइयाँ हैं उन सभी कठिनाइयों से दूर हो सकते हैं और अपने परिवार को भी उसी भक्ति मार्ग पर प्रशस्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। और उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है वहाँ पर जो प्रदर्शित होने वाले जो कलाकार है छोटे कलाकार जो अपने अपने कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं वे बहुत ही जो भव्य हैं और उनकी कला जो दर्शन बहुत ही भव्य है। ఇంతకు మున్ను ఆనుకొని సేవ సేయ అంతదాననాయేనో మునోచితినో
నోచితిను ఇంతకు మున్ను నాపై మన్నన గూడా నవ్వులు నవ్వేవుగాక నీ పొందులిట్టు సేయ నేరు పరినా నాపై మన్నన గూడా నవ్వులు నవ్వేవుగాక నీ పొందులిట్టు సేయ నేరు పరినా దీపనుచునా మోవి తేనెలడిగేవుగాక దీపనుచునా మోవి తేనెలడిగేవుగాక ఆ పనుల కంటేసి అరుహపు దాననా ఏనోము నోచితిను ఇంతకు మున్ను ఆనుకొని సేవ సేయ అంతదాననా ఏనోము నోచితిను ఇంతకు మున్ను దయచూచిన వాడవై తగిలి కూడేవుగాక క్రియతో నీ చిత్తమెరిగిన దానన దయచూచిన వాడవై తగిలి కూడేవుగాక క్రియతో నీ చిత్తమెరిగిన దానన నియతి శ్రీ వెంకటేశ నేడిట్టే పెండాడితివి నియతి శ్రీ వెంకటేశ నేడిట్టే పెండాడితివి ప్రియపడి ఇంత సేయ బిరుదుల దాననా ఏనోము నోచితిను ఇంతకు మున్ను ఆనుకొని సేవ సేయ అంతదాననా ఏనోము నోచితిను ఇంతకు మున్ను भक्तजनों, देखिए सुंदर गीत, उस गीत में क्या संदेश है। और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है, ऐसा फल, ऐसी पूजा की है जिससे कि मुझे आज आपकी सेवा करने का मौका मिला है। भक्तजनों, हम सब यही मानते हैं, माता जी की सेवा हम क्या कर सकते हैं। माता जी प्रेम, स्नेह और वात्सल्य बरसाने वाली है, तो इसीलिए उनका नाम लेना, उनका दर्शन करना और उनकी लीलाओं के साथ जुड़ना ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। यही हम आज इस शोभा यात्रा में देख रहे हैं। माता जी का दिव्य दर्शन पा रहे हैं। पाते पाते हम अपने मन में जो कुंठाएं हैं उनको दूर करना भी चाहते हैं। माता की जो स्नेहशीलता है, जो स्निग्ध स्नेह है, वात्सल्य है, उनको हम पहचानने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार पहचान करके हम आगे बढ़े, जीवन को सुदृढ़ बनाए, यही एक कामना है। माता वरदायिनी है, जो आप मांगेंगे वो देने के लिए तैयार है। तिरुवीथियों में जाते समय, तिरुवीथियों की शोभा यात्रा में पग पग पर वहाँ पुरजनों की ओर से, सरकार की ओर से, अर्थात भगवान के तिरुमला देवस्थानम और चिरतानूर देवस्थानम की ओर से आरती दी जाती है, कर्पूर आरती दी जाती है, तरह तरह के सेवाएं की जाती हैं। इस प्रकार बहुत ही शुद्ध वातावरण में, पवित्र वातावरण में, पवित्र मनोदशा के बीच माता जी की शोभा यात्रा कितनी सुंदर लगती है।
इस शोभा यात्रा में देखिए भक्तजन अपने अपने अंदर जो कलाएँ हैं उन कलाओं के द्वारा देवताओं की वेशभूषा में अवतरित होकर के उनकी क्रियाओं के द्वारा, उनके नृत्यों के द्वारा, उनके हाव भावों के द्वारा, उनकी भंगिमाओं के द्वारा किस प्रकार हमारे सामने माता जी की वह दिव्य प्रभा को दर्शा रहे हैं। माता जी उनके साथ अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रही है। और या दूसरे शब्दों में कहे, माता जी की प्रेम से, माता जी के वात्सल्य से, माता जी के अनुकंपा से वे लोग इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। देखिए माता जी, जब तक हम इस प्रकार की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक हम अच्छे काम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो भी शोभा यात्राएँ हैं भगवत संबंधी, उन सभी शोभा यात्राओं का एकमात्र लक्ष्य मानव के अंतःकरण को शुद्ध करना है। और माताजी का दूसरा रूप क्या है? पिताजी है। पिताजी भगवान है, माताजी भी भगवती है। और माता का प्रेम जितना स्निग्ध होता है उतना ही स्निग्ध स्वच्छ पिता का भी प्रेम होता है। इन दोनों स्थितियों के बीच में हम अपने को समझें, यही आवश्यक है। लीजिए सामने जीयर स्वामी जी वृंद भी चल रहा है। वे पाशुरम गाते हैं और दिव्य प्रबंध गान करते हैं। महिलाएं देखिए अपने सिरों पर थालियों में कर्पूर आरती दे करके घर तक ले जा रही हैं, रास्ते में मिलने वाले लोगों को अपने भक्ति की भावना दिखाए और इसलिए आरती ले स्वीकार करें, भगवान को देने के बाद, माता को देने के बाद स्वीकार करें। इसी प्रकार की भावना यहाँ पर पग पग पर दिखाई देती है। यही एक विकसित भावना है, यही एक सुंदर भावना है जो शोभा यात्राओं, भगवान की शोभा यात्राओं में, माता की शोभा यात्राओं में हमें मिलता है। ये शोभा यात्रा है, ये उत्सव है। इस उत्सव में उत्सुते हर्षः, हर्ष माता की सुंदरता का वर्णन हम कर सकेंगे। किस प्रकार माता जी की गुणों को वर्णन कर सकेंगे, सराहना कर सकेंगे। उनको क्या हम अपनी जबान से, अपनी बोली से क्या उनको स्पष्ट कर सकते हैं? यही गीत का भाव है। इस गीत में एक तन्मयता है। किस प्रकार? क्योंकि उनकी मुग्ध मनोहर मूर्ति श्री वेंकटेश को ही मोहित करने वाली मूर्ति रही है और उनके गुण भी उसी प्रकार से उनको आकृष्ट कर चुकी हैं। ऐसे भगवान के साथ जुड़ी हुई माता का किस प्रकार, किन शब्दों में हम वर्णन करें, किस प्रकार से उनकी महानता का वर्णन करें, महानता को बखानें। यहाँ हम एक बात और जानते हैं, हम हमेशा सुनते हैं किसी भी भगवान के लिए अष्टोत्तर शतनामम है, कभी सहस्र नाम है, तो 1000 नाम, अष्टोत्तर नाम, ये नामों की संख्या जब देखते हैं, उन नामों को अगर गौर से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से उस भगवान की विशिष्टता, उस मूर्ति की विशिष्टता स्पष्ट हो जाती है। लक्ष्मी जी के संदर्भ में जो लक्ष्मी का अष्टोत्तर शतनाम है, उनमें 2 नामों पर हम थोड़ा सा विचार करके देखें। माता जी की शोभा यात्रा के साथ उसमें एक शब्द, एक रूप है, ओम लोकमात्रेय नमः। वो लोक माता है, समस्त लोक के लिए माता है। माता के बिना कोई जीव नहीं है। इसका मतलब समस्त लोक के लिए अगर माता वो है, हम सब जानते हैं। यह सृष्टि रहस्य भी यही है कि माता के बिना कोई जीव यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं है। मनुष्य ही नहीं तो और जीव भी नहीं है, उनके लिए माता चाहिए। तो ये सर्वलोक माता है। और इतना ही नहीं, धर्म निलयाय, वो धर्म का निलय है। धर्म का निलय का मतलब क्या है? जो सत्य है उसको जान करके, पहचान करके आगे बढ़ना, धर्म के अनुसार चलने वाली, जो दूसरों के लिए अहितकर ना हो, जो अच्छा हो, जो सही हो, वो मानने वाली माता धर्म मार्ग पर चलने वाली है। धर्म मार्ग पर चलने वाला अपने कर्तव्य को सही ढंग से जानता है। तो इसलिए माता जो है धर्म
के साथ भी जुड़ी हुई है। और इतना ही नहीं है, वे लोक शोक विनाशाय नमः, लोक के शोक को दूर करने वाली है। जो भक्त माता जी को मानते हैं उनके हृदय में किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का शोक नहीं रह सकता, दुख नहीं रख सकता। यही नहीं है, ओम दारिद्र्य नाशय नमः, दरिद्रता को दूर करने वाली, गरीबी को दूर करने वाली, नाश करने वाली है। गरीबी क्या है? मन के साथ जोड़ करके देखिए, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो 1 रुपया मिले तो आप अपने को धनी मानते हैं। 1 रुपया है तो 4 रुपया चाहते हैं। इस रूप में मत सोचिए, पैसे की दृष्टि से नहीं है। और हमें जो मानसिक दारिद्र्य है, मन में जो अकिंचनता है, उसको दूर करने वाली है। मन से जो कमी हम महसूस करते हैं उनको दूर करने वाली भी ये माता ही है। और सर्वोपद्रववारिणी, सर्व उपद्रवों को दूर करने वाली माता है। वरलक्ष्मी नमः, हम वरलक्ष्मी पूजा करते हैं। वर माने जो चाह है, इच्छा है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इच्छाओं को लक्ष्मी हो करके, लक्ष्मी के मन से वो संपूर्ण करती है। माने जिसके पास पैसा नहीं है वो कोई सहायता नहीं कर सकता, माता के पास सब कुछ है, लक्ष्मी है सब। और धान्य लक्ष्मी है, हम धान्य लक्ष्मी के रूप में भी माता को देखते हैं। और इस माता, ऐसी माता के साथ जब हम जुड़ते हैं अपने को, तो निश्चित रूप से आनंद अनुभव करते हैं और एक प्रकार से उनके पैरों पर, पद पद्मों पर नतमस्तक हो जाते हैं और ये मानकर चलते हैं और कहते हैं शुभाय नमः। वो शुभ प्रदान करने वाली माता है। तो इस प्रकार हम किसी भी अष्टोत्तर शतनामों को देखिए, सहस्र नामों को देखिए और उसमें हर नाम के साथ जुड़ी भावना के साथ देखिए माता जी का दिव्य रूप किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। यह एक विशिष्ट स्वरूप है। इसी स्वरूप में माता जी को मानना और इसी स्वरूप में माता जी की आराधना करना, इसी रूप में माता जी को स्वीकार करना। और जैसे अन्नमाचार्य जी कहते हैं, माता जी आप सर्वस्व हैं, मेरे घर में आइए, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। अन्नमाचार्य जी की एक ही भावना है माता जी के संबंध में, माता जी आओ मेरे घर में वास करो, मेरे घर में रहो। घर रहने का मतलब है क्या है? 4 दीवारों के बीच में नहीं, मानस रूपी घर में रह जाए और हमेशा सद्मार्ग पर उनको चलाए, सद्वृत्तियों को उनमें जगाए। यही माता जी की अभिलाषा है, यही माता जी की इच्छा भी है। इसी को पहचान करके अन्नमया जी ने अपने एक गीत में तो कहा था, माता जी मेरे घर पर आइए, मेरे घर में रहिए। घर में रहने का मतलब यही है कि उनके सही मार्गदर्शी बने। माता हमेशा अपने बच्चों के लिए सही मार्गदर्शी होती है, प्रेम के साथ। वह ज़्यादा डांटती भी नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे शब्दों से, बहुत ही मंद मंद शब्दों से, सुस्मित शब्दों से, सस्मित शब्दों से बोलती है। इसीलिए ऐसी माता का हम स्वरूप देख सकते हैं। और ऐसी माता के इस शोभा यात्रा में जो परिकल्पना करते हैं और माता के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मनों को आनंद प्राप्त होगा। माता पद्मावती जी भी इसी प्रकार हैं। मैंने पहले ही कहा था, आरंभ में कुछ बात कही थी, उसका सार यही है, माता ने इस लोक में पद्मावती नाम, अलवेल मंगा नाम धारण करके वास कर रही हैं अपने प्रिय पुत्रों की, प्रिय जीव कोटि की सहायता के लिए, उनके कष्टों को, उनके दुखों को दूर करने के लिए। इसे समझना ही इन विशेष रूप से आयोजित महान उत्सवों का एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को समझना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे
तब तक हमारे मन में शांति का वास नहीं होगा। मन में शांति नहीं है तो जीवन दुर्भर हो जाता है, चाहे पैसे कितने भी हो आपके पास। लक्ष्मी पैसे देकर नहीं, पैसे के साथ साथ सहृदयता चाहिए। ये ऐसी सहृदयता माता जी के पास है और इसीलिए ऐसी माता को हम ध्यान में रखें, ध्यान में रख करके आराधना करें। इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर इस कलयुग में माता और पिता दोनों अलग अलग है, दूर दूर रह रहे हैं। एक पहाड़ पर विराजमान है तो धरती पर, पृथ्वी पर माता है। इन दोनों का लक्ष्य यही है, मानव मात्र को सही रास्ते पर रखे, सही मार्ग दिखाए और ऐसे मार्गों को दिखाने के लिए ही ऐसी शोभा यात्राएँ हों और ऐसी शोभा यात्राओं में कुछ अच्छी बातें करने वाले कुछ लोग भी आए और कुछ बातें करें। माता की उस विशिष्टता को आपके सामने रखें, यही एक ऐसी विशेषता है इन महत्वपूर्ण पवित्र यात्राओं में। साथ साथ जुड़ते भी है अनेक प्रकार के वाहन। हर वाहन की विशेषता है, हर वाहन की एक विशेषता है, हम जानते हैं। से अभी जो है वासुकी की बात कर रहे थे, लघु शेष की। लघु शेष ने अपने को अमृत प्राप्त करने के लिए रस्सी बना लिया। दोनों ओर से एक ओर राक्षस और एक ओर देवता खींच रहे हैं। उस समय उनको चित्र जो कष्ट हुआ और उस कष्ट से मुंह से विष भी बाहर आ रहा था। उस विष में कुछ राक्षस मर रहे थे क्योंकि राक्षसों की इच्छा थी कि वे सिर की ओर ही पकड़ेंगे। पूंछ पकड़े देवता लोग बच गए क्योंकि पूंछ पकड़ करके उस रस्सी को मथ रहे थे मंदर पर्वत को। तो ये बात हर जगह पर है। जो हम एक वक्र बुद्धि से सोचते हैं, वक्रता से मानते हैं, तो जो दैत्य भावना से हम चलते हैं तो निश्चित रूप से वो नुकसानदेह होगा। और इसीलिए अमृत किनको मिला है? जिनसे कह दिया गया है तुम पूंछ पकड़ो, उन्हीं लोगों को अमृत मिला है। जो आगे बढ़ करके सिर से जुटने वाले है उनको विष का प्रहार। మంచి గుణములు గల మగువల సాజమిది ఎంచుకొని దయతోడ ఏలుకొనవయ్యా
जयलक्ष्मी श्रीपद्मावती चन्द्रकलाधरी श्रीपद्मावती चन्द्रकान्ति परिपालय मां श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती प्रणव स्वरूपिणी श्रीपद्मावती प्रणत सुरेश्वरी श्रीपद्मावती पल्लव पाणी श्रीपद्मावती प्रविमल गात्री श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती
భక్త జనప్రియ श्री पद्मावती భక్తిగాన ప్రియ श्री पद्मावती భగవతి భారతి श्री पद्मावती భవభయహారిణి श्री पद्मावती జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి మంగళదాయిని श्री पद्मावती మణిమయహారిణి श्री पद्मावती మహనీయ రూపిణి श्री पद्मावती మహిమ స్వరూపిణి श्री पद्मावती